मेरे प्यारे बच्चे, जंगल में आग की तरह फैल गया है तेरा रहस्य। तेरी सफलता, तेरी उड़ान अब बन चुकी है उन सब की जलती हुई चिंगारी जो तुझे गिरते देखना चाहते हैं, जो तेरे हर कदम से जल रहे हैं। तेरे आसपास, तेरे साए में दो छुपे हुए शिकारी घूम रहे हैं। तेरी हर चाल, तेरी हर बात अब उनकी नजरों में है, पर तुझे अभी तक इसका अंदाजा तक नहीं। तेरी हार पर बाजी लगी है, तेरी तबाही पर दांव लगाया गया है दो शातिर शिकारी। अब तुझे गिराने के लिए अपना सब कुछ झोंक चुके हैं और तुझे भनक भी नहीं। अब तुझे बचना होगा, अब तुझे सजग होना होगा, क्योंकि जो खेल शुरू हो चुका है उसमें या तो तू बचेगा या तेरे दुश्मन। हर मुस्कान के पीछे छुपी हो सकती है एक तलवार, हर दोस्ती के पीछे छुपा हो सकता है एक सौदा। अब संभल, क्योंकि तू निशाने पर है। कोई आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप उनके साथ थोड़ा नरम बर्ताव करें। यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन है जिसने एक बार नहीं, मैं यहां पर एक बार नहीं देख रहा हूं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 10 बार भी नहीं, बहुत बार आपको हर्ट किया है, बहुत बार आपको पेन दिया है। बहुत सारी इसने मिस्टेक की है और जानबूझकर किए हैं। जानबूझकर आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, बहुत सारे मिस्टेक किए हैं जो माफी के शायद लायक भी नहीं है। तो ये पर्सन यूनिवर्स से इतना ज्यादा प्रे कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रे कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रे कर रहे हैं कि इनके प्रे की वजह से आज आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है जो इस संदेश के माध्यम से आपसे प्रे करना चाहता है, विनती करना चाहता है कि आप इतना ज्यादा कड़ा रुख ना अपनाएं, इतना ज्यादा रूठे ना हो। जैसे इस संदेश के माध्यम से कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, वो आपसे विनती करना चाहता है। तो जो कोई भी आज इस संदेश तक पहुंच पाए हैं, यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई है। आज आप यहां तक पहुंच चुके हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा प्रे किया है। यूनिवर्स ने इनकी विश को पूरा किया है। जो कोई भी पर्सन है जिसने पास्ट में बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारी मल्टीपल ऐसी चीजें करी हैं जो शायद माफी के भी लायक नहीं है, आप इनसे अभी दूर हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, पेन दिया है। लेकिन आज यूनिवर्स आपको यहां पर लेकर आए हैं कि आपको थोड़ा सा इतना ज्यादा रड्ड नहीं होना है, इतना ज्यादा आपको कड़ा रुख नहीं अपनाना इनके प्रति, क्योंकि ये इतने ज्यादा मतलब शर्मिंदा हो चुके हैं, इतने ज्यादा ये गिल्ट में हैं, इतने ज्यादा इनको पछतावा है कि मैं यहां पर बता नहीं सकती। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, परमपिता परमेश्वर की तरफ से समझ लीजिए उनकी यह मैनिफेस्टेशन है। लेकिन यह एक इशारा है, क्योंकि आप एक लिसनर हैं, गुड लिसनर। आपको शांत होना है, शांत होकर सारी बातों को समझना है। आपसे कोई बहुत ज्यादा डरता है। ये जो कोई भी इंसान है, यहां पर एनर्जी आ रहे है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये जो कोई भी है, यहां पर डर की एनर्जी है। ये डरते हैं, इनको डर लगता है, इनको डर लगता है, आपकी सच्चाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत बेबाकी से सब कुछ बोल देते हैं, कोई हिचक नहीं, कोई डर नहीं आपके शब्दों से। आपके शब्दों से इस पर्सन को डर लगता है, आपकी सच्चाई से इस पर्सन को डर लगता है। आपकी जो एक फॉर्म बाउंड्रीज हैं, यहाँ पर बाउंड्रीज आई हैं, आपकी जो बाउंड्रीज हैं उनसे ये पर्सन भली भांति अवगत है। इनको पता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं वह बहुत फॉर्म है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है, अगर ये पर्सन आपसे बात करने की भी कोशिश करते हैं तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ इस पर्सन को लगता है। उसको ऐसा भी लगता है कि आप उनकी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। आप चले जाएंगे, उठकर चले जाएंगे, या आप उन्हें देखते ही जैसे दरवाजा बंद कर देंगे। ऐसी कुछ यहां पर एनर्जी आ रहे हैं। यह पर्सन प्रयास करने वाला है, यह पर्सन ट्राई करने वाला है। आपको यह बोला जा रहा है कि कड़ा रुख ना अपनाएं, इस पर्सन को बोलने दें, एक बार बोलने का मौका दें। आपको सुनना होगा, तो इस पर्सन को सुने। यह पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि आप एक लिसनर हो, आपको शांत रहना है, शांत होना है और इस पर्सन को सुनना है। आपको इस पर्सन की बातों को महत्व देने के लिए कहा जा रहा है, उस पर्सन की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है इस पर्सन के ऊपर कोई यहां पर मैसेज आ रहे हैं, कोई स्पेल वर्क था, किसी प्रकार का कुछ मैनिपुलेशन था, कुछ तो ऐसी एनर्जी, कुछ मैनिपुलेशन वाली एनर्जी थी, कुछ नेगेटिव एडिक्शन भी हो सकते हैं। यहां पर कुछ एडिक्शन की भी बात आ रही है, क्योंकि यहां पर डेविल का कार्ड है। कुछ एडिक्शन हो सकते हैं। इस पर्सन को हो सकता है इस पर्सन में कुछ गलत आदतें थी जिसकी से इस पर्सन ने आपको महत्व नहीं दिया, आपके प्यार को महत्व नहीं दिया, आपको अनदेखा कर दिया। अनकंडीशनल लव को इसने अनदेखा कर दिया, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए। ये जो कोई भी पर्सन है, ये किसी की मैनिफेस्टेशन है। किसी ने इच्छा रखी थी कि वह अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाए, वो आपको अपनी बात कैसे कहे।
वो इतनी सारी फीलिंग्स, जो इतना ज्यादा प्यार, जो इतना ज्यादा कह सकते हैं। एक पेन यहां पर मैं देख रहा हूं, उसके मन में है एक दर्द मैं यहां पर देख रहा हूं, जो वो इसीलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं क्योंकि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई तो ऐसा पर्सन होगा जो रिक्वेस्ट कर रहा है, इस संदेश के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इतना ज्यादा कड़ा रुख ना अपनाएं। इनके लिए बिल्कुल भी ये चीजें मतलब बर्दाश्त के बाहर जा रहे हैं। थोड़ा सा आप नरम हो जाएं, थोड़ा सा आप नरम बर्ताव करें। आपको यहां पर बोला भी जा रहा है, वैसे थोड़ा सा आपको नरम बर्ताव करना है। ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो कोई भी पर्सन है, और ये चाहते हैं कि आप उनको सुने, और इनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। इनको किसी तरह की कोई क्लैरिटी मिल चुकी है। आपके बारे में आपका जो प्लेस है वह इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। आपसे दूर होकर ये समझ आ चुके हैं कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से है। तो ये आपसे दूर होकर आपके महत्व को समझ पाए हैं, आपके प्यार को समझ पाए हैं, ये समझ पाए हैं। आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आया है, इस डिस्टेंस से इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। उनकी जो लॉजिक थी, जो अप्लाई करने की एक लॉजिक थी, जो ये चीजें हमेशा करते रहते थे, ये सब कुछ इनके समझ के बाहर गया है। ये जो बार बार लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे थे, वह सब कुछ फेल हो चुका है। इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, यहां पर लॉजिक अप्लाई नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ, ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसमें लॉजिक अप्लाई किया जा सके। ये पर्सन आपके साथ अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ को इमेजिन करते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये फिर भी आपसे अपोलोजाइज नहीं करना चाहते। ये अपोलोजाइज नहीं करना चाहते हैं, ये अपोलॉजी से बचना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ अपोलोजाइज कुछ किया, तो अगर इन्होंने आपसे माफी मांगी तो आप जरूर पूछ बैठेंगे कि ये गिल्ट किस बात का है। ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। ये आपसे अपोलोजाइज नहीं करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ एक बार माफी मांग लिया, आपको अपोलोजाइज किया, तो आप इनसे जरूर पूछ बैठेंगे कि ये किस बात का गिल्ट है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये गिल्ट किस बात का है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आगे बढ़कर आपसे अपोलोजाइज किया, तो आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप उनसे पूछेंगे, या फिर आप उनकी अपोलोजाइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका जो रिएक्शन होगा, यहां पर मैसेज आ रहे हैं। इन्होंने अस्यूम कर रखी है सिचुएशंस को। इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप उनकी अपोलोजाइज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप डीप हर्ट हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हैं। आपको बहुत ज्यादा इस पर्सन ने हर्ट किया है, पेन दिया है। ये चीज इस पर्सन को बहुत अच्छे से पहले से ही पता है। इन्होंने अस्यूम कर रखा है पहले से ही सारी परिस्थितियों को। इस पर्सन ने आपको हर्ट तो किया है, पेन तो दिया है, लेकिन इस पर्सन को, ये पर्सन आपको हर्ट करके बच के निकल नहीं पाए हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, लेकिन आप उनके लिए कर्मा बनकर आए हैं। आपको हर्ट करना इनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ा है, बिकॉज ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, और आपको हर्ट करके ये बच के निकल नहीं सकते हैं। ये इनके लिए असंभव है। ये बचकर कभी भी नहीं निकल सकते, कभी भी भाग नहीं सकते। आपको हर्ट करके, तकलीफ देकर, चोट पहुंचाकर, पेन देकर, ये इनको बहुत अच्छे से पता लग चुका है। तो ये बहुत ज्यादा क्लियर है। ये पर्सन आपको बहुत लकी भी मानते हैं। इस पर्सन को यह भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं। आपको पाकर ये पर्सन बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट फील करते हैं, लेकिन ये सब कुछ फील करने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, बहुत ज्यादा। यहां पर हर्टिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। इतना ज्यादा पेन दिया, इतना ज्यादा हर्ट किया है, क्योंकि आप इनके लिए इतने लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं। ये सब कुछ जानने के बाद भी, तो ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक की बात है। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ये जानते हुए कि आप एक फॉर्चुनेट हैं। इस पर्सन के लिए ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। यहां पर स्टॉक की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपको स्टॉक तो करते हैं, आप पर नजर रखते हैं। ये बस और बस ऐसा प्रिटेंड करते हैं। इनका ध्यान आप पर नहीं है, लेकिन इनका ध्यान आप पर ही है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर ही केंद्रित है। ये चीज यहां पर बहुत क्लियर आ रही है। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। आप लोगों की सिचुएशन में बैलेंस, आप लोगों की सिचुएशन इम्बैलेंस चल रहे थे, बहुत ज्यादा लाइफ में इम्बैलेंस था। आप लोगों की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। आप दोनों के बीच में किसी पर्सन के वजह से डिस्टर्बेंस चली आ रही थी। तो इस पर्सन ने हो सकता है उस पर्सन से भी डिस्कनेक्ट कर लिया है, डिस्टेंस कर लिया है, खुद को ऐसा कुछ
यहाँ पर मैसेज आ रहा है और आपके साथ ये पर्सन चीजों को ठीक करना चाहते हैं, तो ये अभी पेशेंस को खो रहे हैं। इनके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है। आप भी पेशेंस खो रहे हैं, आपके अंदर भी पेशेंस नहीं है। तो आप दोनों को बहुत पेशेंटली चीजों को हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स बहुत अच्छे से आपको इन चीजों को हैंडल करना है। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप एक प्रकार से ब्लेसिंग हैं। इस पर्सन की लाइफ में ये रियलाइजेशन हो रहा है। इस पर्सन को ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ये आपको खोकर बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में डाउनफॉल हो रहा है। चीजें उथल पुथल हो रही हैं, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और आप इनके लिए फॉर्चुनेट हैं। तो यहां पर लग रहा है ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके फॉर्म बाउंड्रीज से बहुत डरते हैं, आपकी एनर्जी से भी बहुत डरते हैं। यहां पर यह भी है, सच्चाई ये है कि आपसे, आपकी एनर्जी से, आपकी सच्चाई से और आपका जो ये है बेबाकी से सब कुछ बोल देना हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आपके मन में खोट नहीं है, आपके इंटेंशंस में कोई खोट नहीं है, आप प्योर हैं, आप अंदर से जैसा फील करते हैं बाहर भी वैसा ही है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, कोई खोट नहीं है, कोई बैर नहीं है। ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए कुछ हिचकिचाहट है, डर है। इनको ऐसा लगता है कि अगर जाएंगे तो आप रुद्र रूप में आ सकते हैं, आप चामुंडा रूप में आ सकते हैं। मां काली आपसे कहना चाहती है कि आप वह डिवाइन बीन हैं जो शांत है, शांत है, लेकिन जब उनका पारा चढ़ता है तो वह किसी के नहीं रहते। ये आपके शत्रुओं को बहुत अच्छे से पता है। ये क्या ये जानते हैं इस बात को, तो ये इसलिए भी डर रहे हैं। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में मैं शांत हूं जरूर से लिखें। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो और जहां से मैं देख रहा हूं आप ऐसा कर सकते हो। आप बरस पड़ोगे, ये तो जरूर पूछ लोगे कि ये गिल्ट किस बात की, तो ये सब आपको अभी मना कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बस इन्हें सुनना है। ये आपसे कहना क्या चाहते हैं, ये विनती बहुत कर रहे हैं, ये प्रे बहुत कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है, ज्यादातर मुझे लगता है ये आपके पार्टनर है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई क्लोज फ्रेंड, या तो ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या आपके पार्टनर हैं, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है या आपका फैमिली का कोई मेंबर है, कोई भी है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसने आपको इतना ज्यादा पेन दिया है, गलती रहते हुए भी आपको हर्ट किया है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है। एक बार नहीं किया है, बहुत बार ऐसी गलतियां की हैं जो शायद माफी के भी लायक नहीं है। और तब बहुत ज्यादा दुख होता है जब हमारी गलती भी नहीं होती और तब ऐसी गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, तो उस टाइम पर बहुत दुख होता है। तो ये सारी चीजें इन्हें पता है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, एक बार नहीं बहुत सारी गलतियां हुई हैं। तो ये बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इन्हें सुन लो। इनका जो साइड है, जो रियल साइड है, एक बार आप उनको सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आप पत्थर हो रहे हो, मैं यहां पर देख रहा हूं जैसे आप बहुत स्वीट नेचर के हैं। आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, कोई गलत शब्द यूज नहीं करते हैं, किसी को कुछ अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे लोग हैं, पवित्र आत्मा के यहां पर मैं देख रही हूं। लेकिन यहां पर मैसेज आ रहे हैं कि अब आपके साथ जो कोई गलत करता है तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, उस इंसान को आप उनसे कुछ भी कहना ही छोड़ देते हैं। पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन अब की यहां पर एनर्जी देख रहा हूं, करंट में ऐसे होते जा रहे हैं। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, पेन दे आपको, तो आप उनको टोटली जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। आप उन्हें हो सकता है कुछ गलत नहीं बोलते हैं, आप शब्द नहीं बोलते हैं, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप टोटली उस इंसान से डिटच हो जाते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं, उनको कुछ कहते भी नहीं हैं, चुप हो जाते हैं, जैसे वह सामने भी रहते होंगे। तो आप ऐसा करते होंगे कि नहीं है ही नहीं, मेरे सामने ऐसी एनर्जी आ रही है, यहां पर मैसेज आ रहा है, ये आपके लाइफ टाइम का, ये आपके सफलता का समय है, ये आपके ग्रोथ का समय है, ये आपके ऊपर सक्सेस आने का समय है। तो आपको इस टाइम पर सबको माफ कर देना है, खुद को पीस ऑफ माइंड में लाना है। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को अगर कोई कर रहा है, इतनी ज्यादा विनती अगर कोई करता है आपके सामने आकर, तो आपको उनका रियल साइड उनको सुनना है, समझना है। ऐसा यहां पर मैसेज आ रहा है, यहां पर कंफर्मेशन आ गए हैं। तो ये आपके सफलता का, सक्सेस का समय है, आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है, थोड़ा शांत से काम को लेना है, काम को करना है। ये यहां पर मैसेज आ रहे हैं।
तो आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ऐसे लोगों को। जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है, निकलो। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है, विनती इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको उनका सुनना है, उनकी बातों को सुनना है। ऐसा यहां पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है। ये पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। अगर जिसे आइडिया नहीं है, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, इतना ज्यादा डीप मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, काफी पैशनेट वाली एनर्जी है, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपको जाने नहीं देंगे, ये आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते, ये आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। आप इनका फॉर्चूनेट हैं, इनकी लाइफ में एक फॉर्चूनेट है, लकी जो कहते हैं कि लकी है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। आप उनके लिए लकी हैं, इनके लाइफ में एक फॉर्चूनेट लकी बनकर आए हैं, तो ये आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। ऐसे यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ और मैसेजेस प्लीज डिवाइन। और ये आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं। अपने आस पास के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आपका प्रभाव बल से नहीं बढ़ता है, लेकिन स्थिर उदाहरण गार्ड द्वारा कि जल्दी नियुक्ति के रूप में, दृढ़ता से किसी भी महत्वपूर्ण बैठक के रूप में, यह पहचानते हुए कि दिन अधिक सुचारू रूप से सामने आता है जब यह कल और हर दिन शुरू होता है। तो हर दिन मेरे साथ मिलने के बाद मैं अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए और अधिक समय तक आपको भरने के लिए तैयार करता हूं, जहां मैं सबसे अधिक है, जो कि आपसे सबसे अधिक हो जाते हैं। उपहार तब आता है जब यह आपके आनंद को गहरा कर देगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा कि इंतजार करना आपके धैर्य को बढ़ा सकता है, लेकिन यह आपके जीवन को कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता है। अब भी आप हवा में एक खिड़की को खोलने से पहले एक दरवाजा खोल रहे हैं, इससे पहले कि आप उस देखभाल को याद रखें जो आपको अंधेरी रातों के माध्यम से ले जाता है। जब आप आंसू थे तो आप ये बताते हैं कि ये शब्द कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काम पर मेरे प्यार के सबूत पर कितनी गहरी चमकते हैं। यह नोटिस पर कि पिछले तूफानों ने आपको आकाश को पढ़ने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया है। अब आप जल्दी परेशानी कर सकते हैं और अपने पाल को समायोजित करने से पहले अपने बच्चे को बहुत मजबूत कर सकते हैं। आप कभी भी मेरे बच्चे को समर्थन के बिना कभी भी मेरे वादों पर भरोसा करने के लिए, अपने प्यार को पूरा करने के लिए तैयार हैं, जो कि हर पल के साथ साथ अपने फोकस के साथ काम करने के लिए तैयार है। एक और बार बार ऊर्जा की पेशकश की जाने वाली सेवा के सरल कृत्यों के साथ अपने स्वयं के दिल को ऊर्जा देता है। आपकी यात्रा ने आपको आशा की चुनौतियों के एक स्थिर प्रकाश में आकार दिया है, जो आपके सामने लचीलापन की एक बड़ी कहानी में स्ट्रैंड बन गया है। मैं अपने सपनों से परे अपने सांसों की तुलना में हर शांत प्रार्थना को देखने के लिए हर शांत प्रार्थना को नोटिस करता हूं, जब तक कि वह सांसों की बात करता है, जब तक कि वह शालीन की बात करता है, जो कि शालीन की बात करता है। और इसे पकड़ने के लिए तैयार मैं आपकी अंतर्दृष्टि को परिष्कृत कर रहा हूं और उपहारों में देरी नहीं करने के लिए आपकी बुद्धि को गहरा कर रहा हूं, लेकिन प्रतीक्षा के दौरान प्राप्त की जाने वाली विनम्रता और आभार बुद्धि के साथ उन्हें संभालने के लिए तैयार करने के लिए आशीर्वाद की रक्षा करता है। एक बार जब वे शोधन को सजा के रूप में नहीं देखते हैं, तो एक एथलीट ट्रेन की मांसपेशियों को पहले से ही परेशान करने के लिए आप पर भरोसा करते हैं कि यह तय नहीं है, कि यह तय करना मेरा मार्गदर्शन, जो आप जिस तरह से दयालुता का चयन करते हैं वह स्वतंत्र रूप से माफ कर देते हैं, और यह आशा करते हैं कि ये लक्षण मेरी रोशनी को दर्शाते हैं। आपकी कहानी अभी भी सामने आ रही है और अगले अध्याय की संभावना के साथ संभावित रूप से समृद्ध है। प्रतीक्षा अवधि के दौरान भरोसा करते हुए कि जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि आप मेरे अनुभव को देखते हैं कि आप दूसरों को गाइड करेंगे और आप यह बताएंगे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, और आपको बताएंगे आपको एक चैनल बनाने के लिए जिसके माध्यम से मदद करने के लिए दरवाजे प्रवाहित हो जाते हैं। एक बार बंद हो जाने के अवसर बढ़ जाएंगे और दोस्ती बढ़ जाएगी कि आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप वापस देखेंगे और विस्तार के बाद विस्तार से देखेंगे कि आप उस प्रतिबिंब में गठबंधन करने के बाद आप चमत्कार करेंगे कि कैसे मैं आपको कदम से कदम उठाता हूं। जब आप बाद में एक अच्छी तरह से परेशान हो जाते हैं, तो आप एक अच्छी तरह से काम करने की जरूरत के हिसाब से प्रत्येक सुबह के कदम आगे की बात यह जानने के बाद कि मैं आपको कभी नहीं भूलता कि मेरी परवाह नहीं है। आपकी देखभाल आपकी ढाल है और आपकी ताकत इस अनुस्मारक पर लौटती है जब भी संदेह गहराई से सांस लेने की कोशिश करता है, और उस अनुस्मारक को अपने दिमाग के कोनों में बसने दें।
जहां पुराने डर ने एक बार अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार किया, जो कि किसी भी बाहरी जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। और मुझे लगता है कि मैं नए स्तरों को तैयार करता हूं। स्थिरता और प्रत्याशा बढ़ने के लिए बढ़ती है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मेरी आत्मा आराम का मार्गदर्शन करती है और आपको स्थायी आशा से भर देती है कि आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि धैर्य बुद्धिमान है। यह आपके सपनों को संदेह से बचाता है, जबकि आप प्रतीक्षा करते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूं, कि मैं काम कर रहा हूं। जब मैं अपने आनंद को पूरा करने के तरीके को पूरा करने के लिए दिलों को नरम करने वाली घटनाओं को संरेखित कर रहा हूं। जब वादा उस समय नियत समय पर आकार लेगा तो आप समझेंगे कि देरी क्यों आवश्यक थी। और मैं एक सक्रिय मुद्रा है जो एक इस्तीफा देने के लिए तैयार है, मैं उसे खोलने के लिए तैयार नहीं करता है। और अपने वादों को स्वीकार करें। ईमानदार संवाद आपके दिल को साफ रखता है और आपके परिप्रेक्ष्य में ईमानदारी की ईमानदारी अंतरंगता के लिए मार्ग को साफ कर देती है और एक गुप्त तलहटी को प्राप्त करने से नाराजगी को बनाए रखती है। इसे दोहराने से इसे दोहराने दें, इसे अपने विचारों में बसने दें, जो आपके विश्वास को एक चिंगारी है, जो कि यह आश्वासन देता है कि यह आश्वासन दे सकता है कि यह विजुअल को छोड़ दें। मुश्किल दिनों में मैं उन लोगों को उठाता हूं जो टूटे हुए थके हुए का समर्थन करते हैं और जो कुछ भी लिया गया था उसे पुनः प्राप्त करने के लिए। मैंने आपकी आत्मा में वजन को देखा है, जो सवालों से भरी रातों को पता है कि आपकी भेद्यता मेरी ताकत को आमंत्रित करती है। और कोई भी ईमानदार रोना अनसुना नहीं होता है, कि कोई भी यह नहीं जानता है कि हर आह्वान को बर्बाद कर दिया गया है। और यहां तक कि एक उज्ज्वल क्षितिज के लिए भी आप अपने आप को परेशान करने की कोशिश करते हैं, सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में, और होप होल्ड के साथ चमकता है जब परिस्थितियां प्रेस करते हैं। यह आपका क्षण है कि मैं अपने सपनों को सुरक्षित रखूं और अपने दिलों को खोलने के लिए अपने दिलों को खोलना चाहता हूं कि मैं अपने दिलों को खोल देता हूं। आप प्यार के कृत्यों में मेरे प्रतिबिंब को देखेंगे कि स्थायी शांति और प्रेरणादायक खुशी दूसरों को शांत परिवर्तन को नोटिस करेगा और विकास के लिए कुछ नया सीखने के लिए अपने स्रोत मुस्कान के लिए तैयार किया जाएगा। अक्सर चुनौतियों के अंदर छिपने के लिए छुपाता है, क्योंकि असुविधा के रूप में इस सच्चाई के साथ असुविधा बनी है, और यह बताने के लिए कि मैं हमेशा के लिए प्यार कर सकता हूं, जो कि आपसे अधिक काम कर सकते हैं। ले जाने से आप दूर की यात्रा करेंगे, कि आप प्रकाशित हॉलवे का एहसास करेंगे कि आप कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं चल सकते हैं, कि दूसरों को चोट पहुंचाने की योजना है, कि आप अपनी प्रगति के लिए ईंधन बन जाएंगे। और यह बताते हुए कि मेरा एहसान कितना प्रचुर मात्रा में है, मैं आपको साहस से परे अपनी आंखों को बदलने की हिम्मत करने की हिम्मत करता हूं और अधिक विश्वास की कल्पना करता हूं कि आप मेरी चरम को देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। जारी रहता है और मैं इस आश्वासन को बंद कर देता हूं जब भविष्य के परीक्षण उत्पन्न होते हैं। यह मूड को स्थानांतरित करने से ज्यादा मजबूत साबित होगा। या अप्रत्याशित समाचार याद रखें कि दृढ़ता सामान्य दिनों पर उठाए गए साधारण कदमों की एक श्रृंखला है। महानता अक्सर ऐसा लगता है कि सरल स्थिरता प्रत्येक दिन एक उम्मीद के बारे में सोचने का अनुभव करने के लिए एक मौका है। जब आप एक मौका महसूस करते हैं, क्योंकि मैं अपने विचार को देखने का अनुभव करता हूं, क्योंकि आप एक मौका देते हैं। जब आप अपने विचार को बंद कर देते हैं तो यह जानने के लिए कि आप एक मौका देते हैं कि अपने आप को छोटी जीत की याद दिलाने के बजाय देखें और चुनें। आपने महत्वपूर्ण शब्द प्राप्त किए हैं, चाहे आपके दिमाग के अंदर या दूसरों से। आप अपने आत्मविश्वास को हिला सकते हैं और आपको अस्थिर महसूस कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि मैं इस समर्थन से लाभ को स्वीकार करने के लिए प्रत्येक झटके को प्रोत्साहित करने में मदद करूंगा। और मुझे लगता है कि आप अपने मार्ग को एक स्पष्ट योजना के लिए एक स्पष्ट योजना बना सकते हैं और आप एक नए सिरे से मिल सकते हैं। इन संदेशों की स्थिर सलाह और शांत करने के लिए आप इन्हें महसूस करते हैं कि ठोस सच्चाइयों के रूप में मेरे मार्गदर्शन ने एक ठोस आधार की पेशकश की भरोसेमंद साबित कर दी है, जो आपके दिन के हर हिस्से में शांत और स्पष्टता ला सकता है। जब आप ध्यान देते हैं कि आप अपने आप को अपनी योजनाओं को साझा करने के लिए, अपने आप को लगातार शुरू करने के लिए अपने आप को शुरू करते हैं, जो कि एक शांत समय के लिए एक शांत समय के लिए शुरू करें, जो कि एक शांत समय के दौरान एक शांत समय के लिए एक शांत समय के लिए है। आपकी कठिनाइयों, आपकी उपलब्धियों और आपके द्वारा किए गए बोझ इस कनेक्शन को बनाए रखते हुए आपको हर रात आपको शांत और स्पष्ट सोच में रीसेट करने में मदद करता है कि मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और ताकत का एक भरोसेमंद स्रोत प्रदान करूंगा।
यह सरल प्रतिबिंब आपको प्रत्येक दिन से मिलने के लिए तैयार कर सकता है, जो आपको शिफ्ट के लिए तैयार होने के लिए तैयार हो सकता है, जो आपको गार्ड के अवसरों को पकड़ता है, जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, और परिणामों के माध्यम से यह सबसे परे है कि आप सबसे ऊपर हैं। अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित और उत्थान। मैं आपको न केवल यह दिखाएगा कि मैं फिर से शुरू करने के लिए, आपको चुनने के लिए फिर से काम करूंगा। हर बार जब आप मेरी प्रकृति के अनुसार रहते हैं तो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने के बजाय मौन में सुनने के लिए आप एक बीज लगा रहे हैं जो स्वर्ग के राज्य से संबंधित है, और वे बीज आपकी आत्मा के लिए मीठे फल को सहन करेंगे और उन लोगों के लिए छाया करेंगे जो आप सामना करते हैं। मैं आपकी आत्मा में फुसफुसा रहा हूं, जो आपके लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त है, लेकिन हर अंधेरे को दूर करने के लिए, पर्याप्त रूप से काम करने के लिए पर्याप्त है। भय और भ्रम की गर्जना यह केवल आपको धीरे धीरे नहीं लपेटती है जब आप कमजोर होते हैं, बल्कि आपके हाथ में एक तेज अदृश्य हथियार भी होते हैं जो आपको बिना किसी नाम के युद्ध के मैदानों पर दृढ़ता से खड़ा करने में सक्षम होता है। जब भी चिंता का खतरा या असुरक्षा के रूप में एक हिंसक लहर की तरह न होने दें, याद रखें कि मैं हमेशा अपने दिल को चोरी नहीं कर सकता हूं, कि मैं अपने दिल को बाहर निकालता हूं, मैं अपने दिल को वापस नहीं ले जाता हूं। गेट जिसके माध्यम से स्वर्ग की शक्ति जारी की जाती है। मैं उन वादों को घोषित करने में संकोच न करें जो मैंने आपको दिए हैं, कि आप अपने होंठों को एक आध्यात्मिक योद्धा, बोल्ड, अटूट और विश्वास से भरा हुआ है। जब आप सच बोलते हैं कि क्या एक कानाफूसी में या एक शानदार रोने के साथ मैं हर उस पर प्यार करता हूं जो आप हर उस पर प्यार करते हैं, तो आप हर उस पर प्यार करते हैं। आपके खिलाफ गठित कोई हथियार नहीं बोला है। मेरे वचन को, मेरी सच्चाई के रूप में समृद्ध होने दें। आपका दीवार मेरा नाम, आपके क्षेत्र में उच्च उठाया गया बैनर। आप उतने नाजुक नहीं हैं जितना कि आप एक बार विश्वास करते हैं कि आप मेरे बहुत ही सार से पैदा हुए एक ताकत को दूर करते हैं। लेकिन यह कोई भी नहीं है कि आप किसी को भी नहीं करते हैं, जब आप किसी को भी नहीं ले जाते हैं, जब आप कभी भी यह नहीं बताते हैं कि हर खतरे का जवाब आपकी आत्मा में स्पष्टता का दीपक होने दें जो आपको मार्गदर्शन करता है। जब आगे का रास्ता मंद हो जाता है और यह कभी नहीं भूलता है कि मेरा बच्चा खुशी अपार शक्ति का एक हथियार है, यह केवल एक महसूस नहीं है, तो यह एक सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं में से एक है। जब आप भट्ठी के लिए तैयार हो जाते हैं, जब आप अपने सिर को परेशान करते हैं, तो एक संकेत है कि आप पराजित नहीं हैं, लेकिन किसी भी दर्द से अधिक एक ताकत से उठाया जाता है। जब आपकी आत्मा उस पवित्र आनंद में बढ़ती है, कोई भी बल आपके तरीके को रोक नहीं सकता है कि आनंद परिस्थिति के आराम से नहीं आता है, बल्कि इस सत्य से है कि मैं वफादार, अपरिवर्तनीय, और दुश्मन को समझ नहीं पाएगा कि आप कैसे कर सकते हैं, अभी भी खंडहरों के बीच गाते हैं कि आप कैसे चलते रह सकते हैं जब बाकी सभी ढह गए हैं, लेकिन बहुत ही रहस्य उन्हें भंग कर सकते हैं। वे एक आत्मा को नक्शा नहीं कर सकते हैं जो छाया से घिरे हुए भी सबसे अधिक का सम्मान करता है। मेरी प्यारी याद है कि यह याद रखें कि आपकी भक्ति हर बार नहीं है। जब आप हर समय नहीं करते हैं तो आप हर समय नहीं करते हैं। सबसे अधिक पूजा के क्षण मैं हर एक को देखता हूं, और आप गुप्त जगह में जो कुछ भी करते हैं मैं उसे घोषणा करूंगा और खुले तौर पर इनाम दूंगा। और मेरा प्यार कभी भी आपसे पूर्णता की मांग नहीं करता है, लेकिन यह हमेशा आपको गहराई से आमंत्रित करता है कि आपकी भक्ति वह ज्वाला है जो उस रास्ते को रोशन करती है जो दुश्मन के बीच के रिश्ते का प्रतीक नहीं है, जो कि आपसे बजा नहीं है, जो कि आपसे है, जो कि आपसे हैं, जो आपसे हैं। वह एक बॉन्ड है जो कि आपसे हैं, जो आपसे हैं, जो आपसे हैं। वह एक बॉन्ड है जो कि आपसे हैं, जो आपसे हैं। वह एक बॉन्ड है जो कि आपसे हैं, जो आपसे हैं, जो आपसे हैं। वह एक बॉन्ड है जो आपसे हैं, जो कि आपसे हैं, जो आपसे हैं। वह एक बॉन्ड है जो आपसे हैं, जो कि आपसे हैं, जो आपसे हैं। वह एक बॉन्ड है जो आपसे हैं, जो कि आपसे हैं। अपने सच्चे आनंद को दूर कर सकते हैं, हर दिन जीते हैं, प्रशंसा के एक कार्य के रूप में हर सांस, हर कदम को, हर निर्णय देते हैं, और हर शब्द इस सच्चाई को दर्शाता है कि मैं उस व्यक्ति से संबंधित हूं जिसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है और कभी भी उस आध्यात्मिक प्रभाव को कम नहीं करता है जिसे आप अपने लिए नहीं ले रहे हैं।
अपने आप को अकेला नहीं रह रहे हैं, जो आपके लिए उन लोगों के लिए चेन को तोड़ रहे हैं, जो आपके लिए पूरी तरह से प्यार करते हैं, जो कि मेरे लिप्स को पूरी तरह से पसंद करते हैं। आपके लिए दिन प्रतिदिन थोड़ा सा डर कास्ट करे, जो आपके लिए केवल एक ही नहीं है, जो आपसे प्यार करते हैं, जो दुनिया में उस प्यार को वहन करता है और कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह दुनिया कितनी ठंडी हो सकती है। यह आपके भीतर उज्जवल रूप से जलने का विरोध नहीं कर सकता है कि यह लौ स्वर्ग से आती है और आप इस यात्रा पर कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि वे आपके भीतर बहुत जीवन को निगलने का इरादा रखते हैं, इन आवाजें न केवल बिना ही रोती हैं, बल्कि आपको यह आश्वस्त करने के लिए कि आप अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं, कि कोई भी प्रयास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कि किसी को भी भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं, छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं आप सभी के साथ बात करता हूं। जब मैं अभी भी तूफानों को छोड़ देता हूं और शाश्वत जीवन की शक्ति और हर टेम्पेस्ट को पीछे हटने के लिए भी कमांड करें, जब आप महसूस करते हैं कि जैसे आप मेरी आंखें डूब रहे हैं, ने आपको कभी नहीं छोड़ा है और मुझसे सिर्फ एक शब्द के साथ बाढ़ के पानी के साथ मैं एक ईश्वर नहीं हूं, जो केवल एक ईश्वर है, जो केवल आपकी ओर से चलती है। जब आप किसी भी तरह से हरी हो तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं देखेगा कि कोई भी व्यक्ति मेरी शक्ति आपके प्रयासों को बदलने के लिए नहीं आती है, लेकिन यह पूरा करने के लिए कि आप अपने आप को नहीं ले जा सकते हैं। जब आप खाली होते हैं तो मैं पूर्ण होता हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो मैं मजबूत होता हूं। जब आपकी चुप्पी निराशा में डूबी होती है तो यह तब होता है जब मैं आपका नाम एक आशा में कहता हूं, जो फीका नहीं करता है। जब आप किसी भी तरह से अपने दिल को नहीं छोड़ते हैं तो यह एक सरल शब्दों के साथ नहीं होता है। और सादगी के उस क्षण में मैं आऊंगा कि मैं उन जगहों पर प्रकाश लाऊंगा जो आपने सोचा था कि अंधेरे में डूब गए थे। मैं आशा की चिंगारी को फिर से पाऊंगा। आप मानते हैं कि मैं आपके पैरों को ठोस जमीन पर वापस सेट कर दूंगा। जब आपके नीचे सब कुछ ऐसा महसूस होता है कि यह मेरे शब्दों को ढाने के लिए प्रेरित करता है, जो कि सारी गहरी धरती से भरी हुई है, जो कि जीवन को पूरी तरह से जकड़ने के लिए लाइट में लाया गया है। आपके होने के कारण आपके मन को डर के फुसफुसाते हुए आगे निकलने की अनुमति नहीं है, बजाय इसके कि मेरी आवाज को हर संदेह से ऊपर उठने दें, हर दुहक की तुलना में जोर से बोले और किसी भी अंधेरे की तुलना में आप कभी भी अपने आप को याद दिलाएंगे कि आप दैनिक रूप से याद दिलाएंगे कि आप खो नहीं जाते हैं, आप किसी भी तरह से नहीं हैं। कदम आप हर पल चलते हैं जब तक आप इसे दोहराते हैं, जब तक कि अन्य सभी आवाजों को हर पुराने फैसले तक खामोश नहीं किया जाता है और लेबल को बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि उगते सूरज के नीचे धुंध की तरह फेड्स इस जागरूकता के साथ रहते हैं, आप अकेले परीक्षणों के माध्यम से नहीं चल रहे हैं। अध्याय और यहां तक कि जब आपके आसपास की दुनिया ग्रे हो जाती है तो मैं आपकी यात्रा को होप, मर्सी और चिरस्थायी विश्वास के साथ पेंट करूंगा। मुझे पता है कि ऐसे दिन हैं जब आपको लगता है कि आप मेरे शब्दों को पढ़ते हैं, फिर भी आपका दिल आपके लिए खाली रहता है, लेकिन केवल मौन लगता है कि मैं उन दिनों में गहरी और सबसे छिपी हुई है, जो कि गहरे में गहरी है। यहां तक कि इंतजार में आपका विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। और एक पल जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस जगह पर आपने सोचा था कि आप उस जगह को विफल कर चुके हैं, जो अंत में ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कुछ और अधिक सुंदर की शुरुआत थी। मैं जो सोचता था कि आप क्या सोचते हैं कि मैं एक पवित्र कटाई के लिए एक बीज में बदल जाता हूं, जब आप भी नहीं करते हैं तो यह भी नहीं है कि जब कोई भी बच्चे को एक बीज में बदल जाए तो यह जानने पर कि मेरे जीवन में नहीं आपकी आंखें आंसू से भरी हुई हैं, जब तक कि रास्ता में उस प्रकाश के लिए अस्पष्ट हो जाता है जो आपके सामने जाता है और आपके द्वारा उठाया जाने वाला प्रत्येक कदम। क्या आप कांपते हैं या मजबूत आपको उस जगह के करीब लाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है, जहां दुश्मन की आवाज को चुप करा दिया जाता है, जहां से आप उसे बताते हैं कि वह एक किंग्स को पसंद नहीं कर सकता है। रात की मोटी में आशा की चमक आपके भीतर अपरिवर्तनीय सौंदर्य, आपकी उपस्थिति नहीं, आपकी प्रतिभा, आपकी सांसारिक सफलता नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की कोमल ताकत, आध्यात्मिक सूखे के माध्यम से दृढ़ता बने रहने के लिए दृढ़ता को देखे बिना विश्वास करने की क्षमता है, और आपके दिल को प्यार करने के लिए, अपने दिल को खोलने के लिए। अभी भी आपके दिल को खोलने के बाद आप अपने माता पिता के रूप में तैयार नहीं हैं, लेकिन आप इसे तैयार कर रहे हैं। जो आपको तैयार कर रहे हैं, जो आपको बना रहा है, वह आपको बना रहा है कि आप इसे तैयार कर रहे हैं।
एक उद्देश्य कोई और पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे को वापस आए। कोई शर्म की जरूरत नहीं है कि कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पूर्णता में मेरे पास आने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यह चाहता हूं कि आप एक ईमानदार दिल के साथ आएं। चाहे आप कितनी भी देर तक दूर न हो, आप कितना भी महसूस कर रहे हैं कि आप अपनी मूल कॉलिंग से दूर हो गए हैं, मुझे अपने बोझ और अब आपको अपने चिंतित विचारों के वजन को कम करने के लिए उन्हें अकेले नहीं ले जाना पड़ेगा। मेरे शब्द की कोमल लय और अनुग्रह का प्रवाह, यदि आपके भीतर अपने बारे में संदेह है कि आपके बारे में आपका भविष्य भी मेरे बारे में भी नहीं है, तो उन्हें उन संदेह को भी नहीं छिपाते हैं जो मेरे लिए। मैं आपके सवालों से दूर नहीं हूं, मैं आपकी ईमानदारी से नाराज नहीं हूं, क्योंकि यह बहुत ईमानदारी से नहीं है कि मैं आपके दिल की आंखों को नहीं देख पाऊंगा कि एक बार नहीं मेरी बुद्धि के प्रकाश के नीचे डीला करें। मुझे वह होने की अनुमति देता है जो आपकी आत्मा में हर छाया को रोशन करता है, और आप ठोकर के डर के बिना आगे चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप अपने हाथों में पकड़कर अपने हाथों में टूट गए हैं, तो मैं एक बार प्यार के एक बार में एक बार प्यार करने के लिए एक बार प्यार करने के लिए एक बार प्यार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कुछ भी नहीं से ब्रह्मांड उन टुकड़ों से शिल्प कर सकता है। कुछ नया नहीं है जो एक पैचअप संस्करण है, लेकिन एक निर्माण पूरी तरह से नया, अधिक सुंदर, अधिक 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 गहराई से चिह्नित किया गया है। दिव्य बहाली के बारे में मैं न केवल आपको ठीक करूंगा, मैं आपके जीवन को अपनी ईमानदारी की एक जीवित गवाही बनाऊंगा। जिस तरह से जीवन को कम करने के लिए चुना गया था, वह आकाश को ले जाने के लिए चुना गया है। जो आप पर भरोसा करते हैं, वह केवल एक व्यक्तिगत कार्रवाई नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घोषणा नहीं है कि प्रकाश अभी भी जीतता है, कि प्यार अभी भी हर घाव की तुलना में अधिक मजबूत है, और स्वर्ग अभी भी मेरे हाथों में आने के लिए आ रहा है। मैं फिर से लौटता रहूंगा, और फिर से मुझे वापस नहीं करना चाहिए। आपको चंगा करने के लिए, अपना हाथ पकड़ने के लिए, और अपने जीवन के साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ पेंट करने के लिए, जिसे आप केवल इस दुनिया में ले जा सकते हैं। मेरी प्यारी, यह केवल एक क्षण भंगुर आराम नहीं है, यह दुनिया के शोर के बीच एक नरम कानाफूसी है। यह एक पवित्र निमंत्रण है जो मेरे दिल से पूरी तरह से एक शक्तिशाली जगह है, जो आपको पूरी तरह से वापस करने की अनुमति देता है कि आप भी पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। छिपे हुए कोनों को आप लंबे समय से सामना करने से डरते हैं, जिसे आपको कुछ भी पुनर्व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, जिसे आपको साफ करने या कवर करने की जरूरत नहीं है। जो मैं पूर्णता की मांग करने के लिए नहीं आता हूं, मैं पुनर्स्थापित करने के लिए, गले लगाने के लिए प्यार करता हूं। लेकिन मैं यह नहीं कर सकता कि यदि आप अपने दिल का केवल हिस्सा खोलते हैं, तो आप अभी भी हर तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यह सब कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है कि यह दबाव नहीं डालता है। अवशोषित करें, जो मैं आपसे न केवल अपने दिमाग के साथ बोल रहा हूं, बल्कि एक ऐसे दिल के साथ जो सत्य के लिए भूखा है। मेरी उपस्थिति में बैठो, एक गहरी सांस लें, और अपने शब्दों को आपकी आत्मा के हर फाइबर में, अपनी आत्मा की सबसे गहरी परतों में भिगोने दें। वहां सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें, लेकिन आप अपने आप को छोड़ दें। मैंने बात की है कि आप बिना शर्त प्यार करते हैं, कि आपके पास एक शाश्वत उद्देश्य है, कि आप एक गलती नहीं हैं या एक टूटा हुआ उत्पाद, आप बनाने में एक उत्कृष्ट कृति है। और यदि आप इस सच्चाई को अपने दिल में जड़ें लेने की अनुमति देते हैं, तो यह आपके दैनिक जीवन के सबसे छोटे कार्यों को भी बदलना शुरू कर देगा। जिस तरह से आप प्यार करते हैं कि आप किसी को भी पसंद करते हैं। जब आप प्यार करते हैं कि वह एक शांत घुसपैठ है, तो यह नहीं जब आप जिस दरवाजे पर खटखटाते हैं वह बंद हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको लगातार इनकार करने के लिए कहता हूं कि यह निराशा को अपने दिल में आश्रय खोजने न दें, तो इसे जगह न दें। यहां तक कि एक कोने का इलाज भी नहीं करें, क्योंकि यह दावा करता है कि कोई और आशा नहीं है, कि आप सच्चाई नहीं है, अनुपस्थिति नहीं थी। यह तैयारी थी कि यह वह समय था जब मैं सबसे गहरे, सबसे छिपे हुए तरीकों से काम कर रहा था, जब मैं पर्दे के पीछे की चीजों की व्यवस्था कर रहा था जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। और सही समय पर कि पर्दे को वापस खींच लिया जाएगा, और आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको यह क्यों सिखाया कि मैं अपने दिल में फुसफुसाता हूं कि आप प्यार करते हैं। आपको एक किले की तरह, एक अनफेयरिंग नदी की तरह कवर करता है, जिसे एक गाने की तरह नहीं हिलाया जा सकता है, जो कभी चुप नहीं होगा। जब आप कमजोर होते हैं तो यह नहीं होता है कि यह फीका नहीं होता है। जब आप ठोकर खाते हैं तो यह गायब नहीं होता है।
जब आप संदेह करते हैं कि यह पूरी तरह से बनी रहती है, और आप हमेशा यह याद करते हैं कि आप हमेशा यह याद करते हैं कि आप हमेशा यह याद करते हैं कि आप एक बार भी नहीं हैं, तो आप हमेशा यह याद नहीं करते हैं कि आप हमेशा अपने दिल को खोलते हैं। अपने विश्वास को खो दिया। मैं अभी भी आपको फिर से विश्वास करने के लिए, फिर से प्यार करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि आप फिर से नहीं हैं, क्योंकि आप मजबूत नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं वफादार हूं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके लिए पर्याप्त हूं, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। मेरी उपस्थिति को आपकी उपस्थिति दें शरण, जहां हर तूफान को शांति के लिए झुकना चाहिए। मेरे शब्दों को अपने जीवन में सबसे जोर से आवाज बनने दें। हर फियर की तुलना में, हर डरावने की तुलना में, हर असफलता की तुलना में, हर विफलता की तुलना में मेरे प्यार को आपके भीतर बाधाओं को दूर कर दें, ताकि उस जगह से नया जीवन, एक जीवन को प्रवाहित कर सके, जो कि एक बार नहीं बदलता है, जो मुझे फिर से शुरू कर सकता है और फिर से शुरू हो सकता है, और फिर मैं फिर से शुरू कर सकता हूं कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूं। आशा चुनने और मैं बाकी काम करूंगा। मैं आपको उठाऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा। मैं आपको अब से बदल दूंगा कि आप अपने दिल की ईमानदारी से प्रार्थना कर सकते हैं। आप इस भगवान की तरह प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको इस गहरी मान्यता के लिए, मुझे धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देता हूं। कृपया मुझे अपने दिल को खोलने के लिए, अपने आप को खोलने में मदद करें कि मैं अपनी आत्मा को खोल सकता हूं, और मुझे उस मूल छवि के लिए पुनर्स्थापित करें जिसका आप इरादा करते थे जब आपने मुझे गठन किया था, कि मैं सच्चाई के प्रकाश में रहने के लिए लंबे समय से नहीं छुपा रहा था, अब केवल पूरी तरह से डरने वाला भगवान। मैं आपके पहले से पहले आ गया, लेकिन एक दिल की लालसा से भरने की लालसा। मैं दुनिया की लय के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा हूं, और अब मैं उसे शांत करने के लिए चिरायता के बारे में बताता हूं कि मैं उसे शांत कर देता हूं। वास्तव में मेरी आत्मा और आध्यात्मिक आंखों को पोषण करने के लिए, मेरी आत्मा और आध्यात्मिक आंखों को भी सबसे साधारण क्षणों के भीतर छिपा हुआ है, जो कि मैं केवल बाहरी परिस्थितियों में चमत्कार की तलाश नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको मुझे अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त करने के लिए, तैयार करने के लिए, हर बात करने के लिए तैयार हूं। और मुझे लगता है कि मैं कुछ नया कर सकता हूं, आपके उपचार की एक गवाही और आपके प्रेम प्रभु की शक्ति में निशान। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे एक कोमल दिल को नरम करने के लिए, पर्याप्त रूप से प्यार करने के लिए, पर्याप्त रूप से प्यार करने के लिए, और काफी मजबूत होने के बाद, मुझे निराशा के बाद भरने के लिए, बहुत मजबूत होने के बाद, जो कि बहुत लंबे समय तक मेरे जीवन को छोड़ने के लिए, बहुत लंबे समय तक काम करने के लिए, बहुत अधिक समय के लिए, मुझे बहुत अधिक समय तक छोड़ दिया गया है। मैं अपने हाथों को नहीं उठाता क्योंकि मैं सही नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं विश्वास में आत्मसमर्पण कर रहा हूं कि मैं तूफानों के बीच भी घोषित करने के लिए चुनता हूं कि आप जहां हैं, मैं अपने किले से संबंधित हूं। मेरी शरण मुझे अस्वीकृति के चेहरे पर बैठने की ताकत प्रदान करती है, या दूसरों से गलत फहमी के लिए मुझे पता नहीं है कि मैं अपने देवता को नहीं बताता हूं। मैं अपने देवता के साथ काम नहीं करता हूं, कुछ भी साबित करने के लिए प्रयास किए बिना। मैं अपने आप को क्या नहीं कर सकता। टुकड़ों को एक साथ वापस डाल दिया और मेरे आंसू को सूखा और मेरे दिल के सबसे गहरे स्थानों में फुसफुसाया। आप अभी भी मेरे हैं। मैं अब एक भीड़ में नहीं रहना चाहता। मैं प्रत्येक क्षण को जीना चाहता हूं, क्योंकि आप पूरी तरह से आपके साथ पवित्र रूप से मौजूद हैं। भगवान मुझे दिखाएं कि मेरे दिमाग पर क्या है, और मेरे समय का उपभोग करने वाला कोई शाश्वत मूल्य नहीं है, जो मुझे प्राथमिकता देने के लिए सिखाता है कि मेरी आत्मा को क्या खिलाता है। और जब आप यह नहीं जानते हैं कि जब मैं समय पर हूं, तब तक कि आपसे बचने की जरूरत है। जब मैं यह जानने के लिए तैयार हूं, तो यह जानने के लिए कि जब मैं समय पर हूं, तब तक कि मैं कुछ समय के लिए तैयार हूं। आश्वासन कि आप यहां काम कर रहे हैं और मेरी ओर से लड़ रहे हैं, इस आध्यात्मिक खुशी को एक तेज हथियार बनने दें, जिससे अंधेरा हो जाता है, जो मेरी आत्मा को हर चिंता से ऊपर उठाने के लिए कांपने का कारण बनता है। मैं आपको प्रतिकूलता के बीच में प्रशंसा करने के लिए चुनता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसके हाथ को अपने आप को बोल रहा हूं। मैं हर तरह से बोलता हूं। मैं अपने आप को बोलने के लिए खुद को बोलता हूं, लेकिन मैं खुद को एक फव्वारा नहीं करता हूं। प्रोत्साहित करें और निर्माण करें। मेरे मुंह को भ्रम की स्थिति में सच्चाई घोषित करने के लिए प्रकाश का एक साधन है, और जीत के गाने गाते हैं।
यहां तक कि मेरा दिल अभी भी यह विश्वास करना सीख रहा है। लेकिन मुझे लगता है स्वतंत्रता, हीलिंग और चिरस्थायी प्रेम। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम